नमस्कार दोस्तों, फुलवगिया चैनल पर आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से मेरा कोशिश है कि समाज को नई दिशा प्रदान करूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है और इसका शीर्षक है दो घरों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे सुंदर सा गांव बसा हुआ था। इस गांव के लोग खेतीबाड़ी करते थे और जीवन यापन के लिए नदी के पानी पर ही निर्भर थे। वहीं नदी उनके लिए जल का मुख्य स्रोत थी। नदी किनारे बसे होने के कारण गांव के लोग प्रतिदिन नदी से पानी भरते, अपने पशुओं को नहलाते और खेतों की सिंचाई भी उसी से करते थे। एक बार बरसात का मौसम आया। शुरुआत में बूंदाबांदी हुई, फिर धीरे धीरे बारिश तेज हो गई। देखते ही देखते कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। नदी में पानी बढ़ने लगा और एक दिन नदी में भीषण बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी गांव के अंदर तक आ गया और लोगों के घरों में घुस गया। बहुत से मकान पानी में डूब गए। अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। इस बाढ़ में न केवल लोगों को नुकसान हुआ, बल्कि उनके घरों का सामान भी बहने लगा। उन्हीं में दो घड़े भी थे, एक पीतल का, दूसरा मिट्टी का। पीतल का घड़ा बहुत चमकीला और मजबूत था। वह भारी भी था, इसलिए पानी में बहुत आसानी से नहीं बह रहा था। वहीं दूसरी ओर मिट्टी का घड़ा हल्का और नाजुक था। वह भी बह रहा था, लेकिन पानी की लहरों से खुद को बचाने के लिए इधर उधर टकरा रहा था। पीतल की घड़े ने मिट्टी के घड़े को देखा और सोचा, यह घड़ा तो बहुत कमज़ोर है। कब यह पानी में टिक पाएगा? कहीं डूब न जाए या टूट न जाए। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उसने मिट्टी के घड़े से कहा, मित्र, तुम तो मिट्टी के बने हो, बहुत ही नाजुक और हल्के हो। इस बाढ़ के बहाव में तुम कब तक खुद को बचा पाओगे? मेरे पास आओ, मैं मजबूत हूँ, तुम्हें सहारा दूंगा और डूबने से बचा लूँगा। मिट्टी के घड़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मित्र, तुम्हारे सहायता प्रस्ताव के लिए शुक्रिया, पर तुम और मैं एक जैसे नहीं हैं। तुम मजबूत और कठोर हो। अगर पानी के बहाव में हम आसपास रहे और गलती से भी अगर तुम मुझसे टकरा गए तो मैं चकनाचूर हो जाऊंगा। इसलिए मुझे तुमसे थोड़ी दूर बनाकर ही बहना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि किसी तरह किनारे तक पहुंच जाओ। इतना कहकर मिट्टी का घड़ा एक ओर बहने लगा और बहाव के अनुसार धीरे धीरे किनारे की ओर पहुंच गया। उधर पीतल का घड़ा जो भारी था, पानी में ज़्यादा देर नहीं टिक पाया। उसके भीतर पानी भरने लगा और अंततः वह नदी की गहराई में समा गया। इस कहानी के माध्यम से आपको एक नई सीख मिली होगी। धन्यवाद।